ऐसा इंटरव्यू मेरे घर पानी तक तो बोतल रखी नहीं। देखिए मैंने बनाई थी कॉफी, तो मुझे पता चला कि आपको आज का चक्कर आ रहा है। मेरी बात सुने, आप पता क्या करो, मैं पहले चेक में दे दो। मैंने कहा तो है आपको मारने को तो कर रहा है। देखिए मेरा शो मेरी मर्जी। अरे फंस गया। और आपकी बहन का मेरी बहन के आगे पीछे यूं गिर गई और मैं हसन साहब आगे चले गए। मैं थोड़ा सा आगे चला, फिर मैंने वो गिरी, मैं उठाया उसको। लेकिन हाँ जी, तो जनाब अली, कल आप लोगों ने एंजॉय किया, उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। तो जनाब अली ऐसा है कि आज कल थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उसको तो भी कंटिन्यू कर लिया। और आज जनाब अली अभी उठा हूँ तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी है ज़्यादा, तो फिर गाड़ी थोड़ी गंदी हुई थी। मैंने कहा जनाब अली चलो फिर गड्डी नू थोड़ा जा थोड़ा चमकवा लिए। तो जनाब गाड़ी को धुलवाया है, नहलाया है, और उसके बाद अब गाड़ी ज़रा खुश्क हो रही है। उसके बाद भी जनाब जी अपने काम शाम करने हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी काम होते हैं वो कर रहे हैं। हसन साहब ज़रा मसरूफ़ हैं, इसलिए इधर वाली सीट खाली है, तो अकेले ही जनाब कल ही आए हैं, कल ही जाना है। की करिए जनाब, करना पड़ता है, करना पड़ेगा और करते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। तो जनाब अली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग इंटरेस्ट लेंगे और अपने अच्छे मैसेजेस से, अपनी अच्छी राय से आगे करेंगे। तो जनाब अली गाड़ी को सुखवा लें मतलब उसका पानी शानी उतरवा लें, उसके बाद चलते हैं आगे और फिर आपके साथ कनेक्ट रहूँगा। मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, सिग्नल पे खड़ा हुआ मैं बोल रहा था, माल रोड पे मैं हूँ। आप लोगों में से किसी को भी पता है कि ये बिल्डिंग कौन सी है और उसको क्या कहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल अनारकली बाज़ार के पास है, इस तरफ को अनारकली शुरू होता है और यहाँ पे अपना सिग्नल जो हुआ इस वक्त न्यूट्रल लगा हुआ है, चम 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 कर रहा है। तो जनाब अली माल रोड पर इस टाइम रश बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाली बिल्डिंग है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं। इसके सामने म्यूजियम भी है, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी जनाब अली ऐसा है कि एक आधा काम मैंने कर लिया है और प्लान करके मैं इस एरिया में आया हूँ। इस एरिया में आने का मेरा एक खास मकसद ये है कि यहाँ पर ना एक टर्बो प्लास्टिक स्टोर है, जहाँ पर अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब मैं बचपन में आया करते थे और वो यहाँ से बहुत सी प्लास्टिक की चीज़ें जो घर की होती थी ज़रूरी वो लिया करते थे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहुत अरसा हो गया है मुझे कुछ चीज़ें बदले हुए, तो मैं जनाब अली कोशिश ये करता हूँ आज कि यहाँ से चीज़ें लेता हूँ, कुछ घर की ज़रूरी किस्म की चीज़ें जो कि बहुत ही ज़रूरी अहम है। और एरिया कौन सा है आप लोगों ने मुझे बताना है जज करके। ये है टर्बो प्लास्टिक स्टोर, ये बड़ा पुराना है, तो आप लोगों ने मुझे एरिया बताना है कि ये एरिया कौन सा वाला है, क्या इसको क्या कहते हैं। अगर किसी को पता हो, यहाँ से इस तरफ हो करके और यहाँ से इस तरफ हो करके, ठीक है, अगर किसी को पता हो तो कोई मुझे बताइएगा। और ये है टर्बो प्लास्टिक स्टोर। आज मैं अपने वालिद साहब की याद में यहाँ जा रहा हूँ और देखते हैं अंदर से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। आगे हुए चलिए। अच्छा जी, जब मैं पहले बचपन में यहाँ पे आता था तो ये बहुत बड़ी शॉप थी एक किस्म की, और अब भी यहाँ पर हैं चीज़ें, लेकिन जो पहले वाला निज़ाम था ना वो नहीं है। बहरहाल मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, मैंने ये वाली टोकरी ली है और मैंने ये कंटेनर लिया है और अंडे रखने के लिए और डस्टिंग के लिए कुछ लिया है। बाकी लेना मैंने बड़ा कुछ था लेकिन अभी उस हिसाब से है नहीं। तो बहरहाल फिर और दोबारा चक्कर लगाएंगे और फिर देखेंगे कि फिर क्या निज़ाम होता है क्या निज़ाम नहीं होता। अब आप किसी ऐसी जगह पर जाएँ जिस पे आपका बचपन गुजरा हो और चाइल्डहुड मेमोरीज हों तो वो ताज़ा हो जाता है। मतलब मैं वहाँ पर बचपन से अपने वालिद साहब के साथ जाता रहा हूँ, वहाँ से टब और बाथरूम की चीज़ें और किचन की चीज़ें ऐसी चीज़ें लेके आता रहा हूँ वहाँ से। और वहाँ जाकर जब मैंने उस बंदे से बात भी की तो कहता हाँ जी भी 40-50 साल पुराने लोग आते हैं हमारे पास, तो बड़ी सॉलिड और बड़ी मजबूत किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर किसी को ऐसी चीज़ें वगैरह टब इस तरह की चीज़ें वगैरह चाहिए तो आप ज़रूर वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो जनाब अली मैं जब वहाँ गया तो मुझे अपने वालिद साहब की बड़ी याद आई, वालिद साहब की बातें बड़ी याद आई। मेरे वालिद साहब हमेशा अच्छी अच्छी नसीहतें किया करते थे क्योंकि मेरे वालिद साहब रीडिंग बहुत करते थे और मेरे वालिद साहब उस ज़माने में 5 पढ़े हुए थे, लेकिन उनको जो मुगलिया दौर की बातें और डेटें और बादशाहों का हर चीज़ जो ऐसे याद थी। और मतलब जो भी मतलब मेरे वालिद साहब का उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी और वो डेटों के साथ याद रखते। तो जनाब अली हम लोग माल रोड पर हैं और माल रोड पे आपको पता ही रश बहुत होता है, तो गलती ना थोड़ा सिग्नल खुल गया तो हर कोई वड़ंदी करेगा। तो जैसे जिसको जो जगह मिल जाएगी, जैसे देखें स्पीडो घुसने की कोशिश कर रही है और स्पीडो घुस चुकी है जनाब अली। हाँ से की कह सकते बेचारी, मैं तो यही कहना चिड़ी बेचारी की करे ठंडा पानी पी मेरे। और जनाब अली चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्या बनता है आगे। आ जाओ फिर। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तबीयत है आप सबकी।
तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं किस जगह पे बैठी हुई हूँ और कहाँ आई हुई हूँ। आज जनाब जी शाकश कर रही हैं पॉडकास्ट, और शाकश के जो मेहमान हैं आप तो उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी इनका इंटरव्यू करना बेहद ज़रूरी है। तो सॉरी, इंटरव्यू कह रही हूँ, इनका इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब ये बैठी हैं बेबी जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्लॉगर कैसे है हैं ये आप? माशाल्लाह से। ठीक होंगे? और इनके साथ है हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ब्लॉगर ठीक नंबर ठाक 2 हैं? पाकिस्तान के बहुत बड़े। आज इनका मेरे से हो रहा है इंटरव्यू, मैं लूंगी इनका इंटरव्यू, ठीक है। Okay. तो आप मजे मजे की इनसे बातें सुनेंगे और यकीनन आपको इनकी बातें मजा देगी और खुशी होगी आपको। तो शुरू करते हैं आज हम इनसे सवालात अपने, ठीक अच्छा, है। इन्होंने हमें जी। फोन करके स्पेशल इनवाइट किया है, ठीक है, लेकिन इनका मेहमान नवाजी ये आगे कुछ भी नहीं मेहमान रखा वाले हुआ। कुछ भी नहीं, खाली गुलदान रख दिया, कुछ खाने के लिए ना पानी ना देखिए ये कुछ। बात से चलो ड्राई फ्रूट रख दो, अच्छा, पानी रख दो, बड़ा पॉडकास्ट कर रही है मेहमानों की। ये मेरी इज्जत बात है। सुने, अगर इन्होंने मेरे सवालों के जवाब अच्छे दिए तो हम हाँ। इनको अच्छा खाना हाँ, टॉफियां देंगे, कहने का क्या? मतलब ये है। हम आपको अच्छा क्या? खाना अच्छा देंगे। खाना क्या? खाना। लेकिन पहले आप सवाल तो आप भाई से खिलाएंगे फिर खाना? बात सुनो, इंशाल्लाह ताला। पानी तो रखा नहीं। पानी आप घर से पी के आते हैं। आप ये कैसा इंटरव्यू? ये देखो पानी तक तो बोतल रखी देखिए नहीं। देखिए जो देखिए मेरा- मैंने बनाई थी कॉफी, तो मुझे पता चला कि आपको आज आज कॉफी अपने पास रखो, कॉफी नहीं, अपने पास मेरी रखो। बात जी। सुने, आप पता क्या कहा, मैं पहले चेक का में दे दो, बाद में क्वेश्चन आंसर गलत भी हो सकते हैं, मैं उठ के बीच में जाना पड़ सकता आपके है, तो जेब में check- पैसे तो आ जाए ना। आपके चेक आपको आपके टाइम के मुताबिक दिए जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपसे सवालों जवाबों का क्या कहेंगे इस सिलसिला बारे शुरू में? करते हाँ, हैं। सुनो। तो जनाब शुरू करते पानी हैं। पिला नहीं सकते। तो चेक देखिए ये लोग कैसे इनका इंटरव्यू, इनको पता ही चला, ये पूरी दुनिया इनको देख रही है, कितने बड़े शो में ही आई हुई है। और ये लोग हंस रहे, शाकश का शो। किस शागर के शो में आया? और पानी तक नहीं पूछा, इतनी देर का बुलाया मैंने। मेरी बात सुने, शाकश को आप बड़ा हल्का ले, इनको शर्म आनी चाहिए, कितनी जबरदस्त डिसेंट बंदी है, तो इसके शो में आके ऐसे बातें कर रहे हैं। चलें जी, क्वेश्चन इनको नंबर- तो बताएं। बताएं, इनको बताएं शाकश क्या है। हाँ, चलो क्या है? शुरू करें आप, करें, गुस्सा कर रही हैं आप तो। सबकी आपने खाना की इंटरव्यू करना है। मैं गुस्सा करना ही गुस्सा आप कर मेरी बात सुने, मेरे शो में आके ये लोग अभी से हंसना शुरू हो गए हैं। अभी टाइम था, टाइम से पहले ही शुरू हो गए हैं। मैं इनसे क्या खाक सवाल करूंगी। चले अब तो जनाब, आज के इंटरव्यू में मैंने कुछ पर्सनल चीजें रखी हुई हैं। ये मेरे इनसे होंगे 3 किस्म के सवाल, जिनमें मैंने जनाब जी एक रखा हुआ है फनी, और एक होगा जनाब पर्सनल, और एक ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद भी एक छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों की तरफ चलते हैं। पहला मैं बेबी बाजी से सवाल करती हूँ। तो बेबी बाजी से मेरा पहला सवाल, और वो हम करेंगे बेबी बाजी से, और वो है फनी सवाल हमारा। तो बेबी बाजी आप रेडी हैं? यस। बेबी बाजी से मेरा ये सवाल है, अगर आपको थप्पड़ मारने का ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, तो आप किसको सबसे पहले थप्पड़ मारेंगे? एक मानो या ज्यादा मानो? फिलहाल तो एक का ही मैंने आपको बोला, आपकी मर्जी है, आप शुरू हो जाए, हमें कोई तरह नहीं। मतलब किसको जी। मर्जी मारो। हाँ, ये आपकी अपनी खुशी, आप मुझे बताएं कि आप किसको मारना पसंद करेंगी। मारना तो मैं बहुत से लोगों को करती हूँ, अच्छा, लेकिन मार नहीं सकती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता कि वजह क्या थप्पड़ है? मारने का। हाँ, तो थप्पड़ बहुत भारी है। लेकिन मारना जरूरी है, ये हमारे शो का असूल है। तो फिर आपको मार। आपकी मेहरबानी बाजी, अच्छे से सवाल इसका है। तो- आप इतने बड़ी ब्लॉगर हैं, आपको खुदा का मेरा खौफ दिल है। चाहे, ये गुलदार मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? अपने कुछ खाने पे। हमारी जिंदगी का मेरी बात सुने, जब कभी कहीं इंटरव्यू देने आपने जाना है, तो पेट भर के पहले वो खाना पेट खा पूजा के- करवाते हैं, फिर वो करवाते हैं। हमने तो नहीं कोई ऐसा शो देखा। मैंने देखी है ना, इसलिए तो आपको- मेरा दिल चाह रहा है पर थप्पड़ मारने को। आपको लगता है वो किचन से रिलेटेड है, तो किचन की चीजें आगे मेरी रखते हैं बात सुने, आपको शो के बाद बहुत कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, और बाद में क्या क्या आपको पैसे देकर रुक सकते हैं। एनर्जी होगी तो कुछ बोला जाएगा, नहीं तो आप- फिर थप्पड़ लगेगा। सवाल थप्पड़ का मारना किसको को बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा तो है आपको मारने को दिल कर रहा है। देखिए मेरा शो शो वालों मेरी मर्जी, जिसको मर्जी मारो शो आगे आओ। वालों को लाओ नहीं है, आपके घर में, आपकी फैमिली में। देखिए गाइस कैसे ये लोग बातें कर रहे हैं, खुदा शर्म नहीं आ रही, खुदा का खौफ हाँ, नहीं तो आ क्या रहा। है, फनी है, जिसको मर्जी मार दो। तो मारे मुझे क्यों मारा आपने? तो मेरा दिल बदला चाह कर दे। रहा है। बदला मारना कर दे। थोड़ी बताना था किसको हाँ, मारना। चलो बता तो दे। मैंने बता दिया आपको मारना। वैसे तो ये बड़ी सूल के खिलाफ बात है, ठीक है, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की है, इनके पैसे कटेंगे। चले जी, अगर क्या मतलब पैसे क्यों कटेंगे? हमने शो में देने थे आपको। तो इसका मतलब ये क्या, आपका नाम ले लिया तो क्या आप क्या वो है गवर्नर लगी हुई है?
देखिए जी, हमारी मर्जी हमारा जो, हम पैसे रखे कटे ना दे ना, आप चुप करके खामोशी तैयार करें। ये क्या, पहले मैं आपको तो जा, अब आपने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपका ये लो। मैंने दिया, आपको मानना। नहीं, मुझे लाओ ही नहीं मैंने है। दिया। नहीं, ये लाओ ही नहीं है। ये अच्छा, लाओ। तो अब हम अगला सवाल करते हैं जनाब हसन साहब से, जो जब के आए हुए हैं अभी टांग को डांस कर पता नहीं के साथ क्या मसला है, इनको पता नहीं कि टांग हिलाना कितनी बुरी बात है। अच्छा। हसन साहब आप रेडी हैं? जी, चले जी। क्वेश्चन सही पूछ लीजिएगा। ये देखा, पहले इसी जानी। चले तो पूछते हैं कि उनको मेरे सवाल कैसे लगेंगे और वो जवाब देना बेबाजी की तरह पसंद करेंगे कि नहीं करते। चले हसन साहब, आप मुझे बताएं कि आपकी बाइक से गिरने की इंतहा कब हुई थी, इब्तिदा कब हुई, सॉरी, और इंतहा कब तक होगी इसकी, ये बता दें। इंतहा तुम ही हो, ये क्या है? इब्तिदा तुम ही। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप बाइक से गिरेंगे और- देखें जी, ये मेरा और बार-बार गिरेंगे। ये 2012 का वाकया था। हाँ जी। ठीक है, मेरे पीछे मेरी बहन बैठी हुई थी छोटी। अच्छा। ठीक है, तो मतलब हम जा रहे थे, यूं गली से निकले, यूं घाटी आई, वो मैं नया नया चलाना सीखा था। अच्छा। 2012 में यूं अगला टायर चढ़ गया, पिछला टायर गाले में फंस गया। और आपकी बहन का मेरी क्या बहन हुआ? जा गया पीछे, यूं गिर गई। अच्छा। और मैं कहा, हसन हसन साहब आगे चले गए। मैं थोड़ा सा आगे चला, फिर मैंने वो गिरी में उठाया उसको, लेकिन अच्छा। बाद उसके बाद तो गिरते गिरते मजा गिरते आता गिरते मेरे घुटनों में बेचारों की शक्ल बदल गई यानी कि है। आपने सही नहीं होना बाइक चलाते वक्त, आपने नहीं वो इसको खत्म नहीं देखिए, करना। इंशाल्लाह आप तो समझ गए, गिर गिर के इंसान उठना चलना सीखता जी, आप है। ज्यादा तो बाइक पे भी इंसान गिर गिर के आप चलता काफी है। ज्यादा गिर चुके हाँ, हैं। गिर, मेरे गोडे माफी हो गए। जी। अब मुझे ये आपने ये बताना कि इसकी इंतहा कब तक होगी। इब्तिदा इंतहा हो आपने गई है इंतहा बस। बता दी, इंतहा बताएं। नहीं, अब नहीं गिरता, नहीं गिरता तो अब क्या अब मैं होगा? संभल गया हूँ। अब बेल्ट लगा के अब चलते मैं हैं। संभल गया हूँ। चले जी, हसन साहब ने किसी हद तक अच्छा जवाब दिया, लेकिन बेबी बाजी ने मुझे बहुत डिसार्ड किया, मुझे इनसे ये तवक्का नहीं थी। अब चलते हैं क्या प्रोग्राम के इसका अगले मतलब ये सेगमेंट की पूछा तो तरफ। मैंने यही बताया, आपको मारने का दिल चाहे, मैंने गाली निकाल दी। मैंने क्या कर दिया? अब चुप कर दे, दूसरा चुप क्यों करूं? ऐसे कर दूंगा, फिर देना सबके सामने आऊंगी। चले जी, चलते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। ठीक है, उसके जो सवाल है उनका जवाब देंगी बीबा जी। Yes. तो सवाल हैं जनाब थोड़े पर्सनल किस्म के, तो आप बीबा- दे लेंगी। दे देंगे, जहाँ पे इतना बर्दाश्त किया वो भी कर लेंगे। पहला सवाल तो ये है कि आखिर आप, सीरियस हो जाऊं जरा। हाँ, चले। सवाल मेरा ये है कि आप मशहूर चची कैसे बनी? मशहूर चची जी। चची तो मैं खैर बन गई थी 92 में। 92 में। यस। यस। तो उसके बाद मशहूर चची तो मैं बनी थी यूट्यूब पे आने के बाद। ठीक है, जाहिर है फिर मशहूर इंसान होता है और सब चची चची कहते आपका हैं। वॉल्यूम थोड़ा कम ऊंचा करें। सब मुझे चची चची कहते हैं, तो मशहूर चची तो फिर यूट्यूब पर आने के बाद ही हुई ना मैं। ये आप ये कहना चाहती हैं जब से आप यूट्यूब पे आई हैं तब से आप मशहूर हुई और लोग आपको चची चची कह रहे हैं। हाँ। ठीक हो गया। और आपका दूसरा सवाल ये है कि आप अपना कुकिंग चैनल कब शुरू करेंगे? चैनल तो मैंने शुरू किया हुआ है, जी। वो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा अच्छा, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैंने अपने चैनल पे आ जाना। तो लोग आपकी रेसिपी देखना चाहते हैं, वो चाहते देखे हैं ना, कि- जाए मेरे देखे यूट्यूब चैनल पे जाए देखे। तो वहाँ पे काफी चीजें पड़ी हैं। हाँ हाँ, हर किस्म की रेसिपी आपने बनाई हुई है। 300 मेरी रेसिपी पड़ी है, वो तो पहले देख ले फिर ही बनाऊंगी ना। तो फिर आप अपने फैन को कहें ना क्या कि वो आपकी रेसिपी देखें। मैं तो कहती हूँ मेरे चैनल पे जाएं और देखें रेसिपी, फिर मुझे बताएं कौन सी रेसिपी चाहिए। जी। हर किस्म की रेसिपी वहाँ पे अक्सर मौजूद लोग है। पूछते हैं जी साग क्या, हमें बता हाँ, दें। साग की भी है वहाँ पे, सारा मकई कुछ की रोटी उसमें की बना भी हुआ है, है, हर आलू किस्म की रोटी, हाँ जी। आलू के पराठे, मूली के पराठे और पाए, हर और चीज़ आप है। अपने चैनल का नाम बता दें। किचन विद बेबी। ठीक है, तो जनाब अब चलते हैं हसन साहब की तरफ कि हसन साहब के क्या विचार हैं जो हमने आपसे इनका करना है। आपको पता है कि हसन साहब की शादी हो चुकी थी, फिर उसके बाद डिवोर्स हो गई, उसके बाद थोड़े से मसले काफ़ी संगीन नोयत के हो गए। तो इससे रिलेटेड मेरा सवाल इनसे होगा कि हसन साहब आखिर आप ये बताएं, आखिरी निकाह कब होगा आपका? आखिरी ने कहा इंशाल्लाह ताला अब जो होगा वो आखिरी ही होगा। कैसे पता चला? कैसे पता चला है? क्योंकि मैं पता चल जाता है, फिर भी पता चले कैसे पता चला आपको कि ये आपका आखिरी निकाह है? क्योंकि अब मुझे शदीद मोहब्बत हो गई, अच्छा, तो अब आखिरी यानी निकाह। कि मोहब्बत के अलावा आपको पता नहीं चलता? नहीं, इसकी कोई खास वजह? खास वजह कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह इस दफा आखिरी निकाह ना काम मजाक तो किया। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह ताला हसन साहब कह रहे हैं कि इनका आखिरी निकाह है और हो जाएगा, अल्लाह करे कि जल्दी हो। और फिर तो अब हसन साहब से हम करते हैं दूसरा सवाल। तो हसन साहब आप बताएं कि आप जब भी देखते हैं यूं क्यों देखते हैं, टेढ़ा क्यों देखते हैं? दरअसल मैं ना टीवी का ऐसे देखता था बचपन में। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे ही देखता देखता मैं ऐसे ही हो गया।
उन्हें लगता है कि हर टीवी ये लगा हुआ है। आपको इस चीज का आइडिया नहीं, लोगों को मेरी घूरी से वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। जब मैं यूं देखता हूँ लोग कहते हैं बंदे की घूरता है, उसको मैं टीवी देख रहा था। हालांकि ये इनका स्टाइल है, स्टाइल कहने का मेरा- मतलब ये है हाँ, कि ये मेरा जब- मेरा देखने का स्टाइल ही ऐसा है, ठीक है ना, क्योंकि टेढ़ी ऐसे नजर ऐसे करके। ऐसे देखो ना तो जज से ये हो सकता है। आप टेढ़ी नजर करके देखते मैं हैं। अगर आप बंदे ये को कहना जज कर लेता हूँ जी। चाहते हैं जज करते होते तो यहाँ होते तो कहाँ होता? तो जनाब चलते क्या हैं यहाँ पे क्या क्या मतलब, कहाँ होते? देखिए हमारे देखिए ना, यहाँ- वो देखिए, ये क्या है? जज करना। ये क्या ऐसे इसलिए आप इनकी जज देखे करने की मुझे? क्वालिटी अच्छी नहीं है। नहीं आप इसलिए देखे वो तो उसका मसला है ना, हम ये तो ना कहे ना यहाँ होते यहाँ होते, कहाँ होते? कहाँ होते? कहाँ होते? अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हूँ बहुत अच्छा हूँ, चले लेकिन ठीक जब है। जहाँ हम दोनों बहुत अच्छे हैं, हाँ। ऐसे तो ना कि अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, आप दोनों ने अपने दोनों सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए। आप बेबाजी आपने भी दिया, हसन साहब आपने भी दिया। तेरे तो पैसे अब कटेंगे। हम पैसे तो नहीं कटेंगे। ये हम सोच विचार करके आपको बता देंगे। आपने धमकी ऐसे लगाई है। आपने घबराना नहीं नहीं। मैं घबराती नहीं हूँ। तो जनाब चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की तरफ। तो जनाब अब शुरू करते हैं प्रोग्राम का तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है ट्रूथ। तो इससे हम पहले सवाल करेंगे बेबाजी से। तो बेबाजी से पहला सवाल है कि आपको अपने भांजे या भांजियों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? भांजियों में जी भांजी रोड़ा मारता है। उनसे कहती, भांजे भांजे। आपके भांजे, हाँ। आपकी भांजियां, आपकी बहन के बच्चे, ठीक है, उनमें से आपको कौन पसंद है? मेरी बात सुन, ये तो सीधी लड़ाई है। कैसे? आपने सवाल ऐसा किया कि ये देखो ना, किसी एक का नाम की लड़ाई है ना, क्योंकि मेरी बात सुनो, उन्हें सबको पता है कि मैं सबके साथ इक्वल हूँ। ये हो नहीं सकता। मतलब मैं नहीं जा सकता। बांजी जी। मतलब ये है, मेरे लिए सब एक जैसे। अच्छा, अच्छा आप ये अगर मतलब अब आप सवाल उनमें से कोई फेवरेट बताएं, भांजा और भांजी। बांजी भी बताऊं और भांजा भी हाँ बताऊं। फेवरेट। ये क्या बात हुई? एक मैं भाई समझी- हमारी बात है, हमारा शो है, हमारे को खराब ना करें। तो क्या? आप जान जान के टांग अड़ाती है हमारे सवालों में। जो मेरी बात सुनो, उसका जवाब आप दे। तो लड़ाई वाली बात करवा रही है ना। अब मैं एक का नाम दूंगी तो सारे नाराज नहीं हो जाएंगे मेरी मेरे ये से? सवाल है, ये तो कोई बात ना हुई ना। हमने यही तो करना है। अरे- हमारा तो सवाल नहीं है। हम बैठे हैं किस लिए? पता डलवा मेरी बात सुनो, तो मैं सब जी। सब एक जैसे होते हैं, सब अच्छे हैं। बांजी मतलब भी आप अच्छे कह रहे थे हैं, कि सब अच्छे बांजियां हैं। भी अच्छी हैं और सब अच्छे हैं। लेकिन अगर एक का नाम- किसी एक का दिल तो नहीं तोड़ना ना। अच्छा, चले जी, अब बेबाजी से दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपके भतीजे और भतीजियों में से कौन अच्छे हैं? फिर वही किसी सवाल एक का आपने नाम लेना है। मेरी बात अगर आप कह रहे हैं कि आपकी बहनों में लड़ाई ना हो तो कोई बात नहीं। तो मैं भाइयों में भी लड़ाई नहीं डलवाना चाहती। देखिए ना, मेरी बात सुना, भतीजे हो गए, भतीजियां हो गई, खून के रिश्ते होते हैं ये। इनको ना आप प्यार मोहब्बत से रखना पड़ता है और प्यार देना पड़ता है और लेना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। अच्छा। इसलिए मुझे सारे भतीजे भी प्यारे हैं और भतीजियां भी प्यारी हैं। सबसे मैं एक जैसा ही प्यार करती हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि बेबाजी ने अच्छा जवाब दिया है? हाँ, मैं अगर सबसे एक आपको जैसा लगा है करती हूँ। तो आप सियासी बताना। बयान, सियासी बयान नहीं है, ये ये सियासी देखो, बयान नहीं है, भतीजा करे, ये सियासी बयान नहीं है। उसको लगता था कि मैं ही हूँ, ये- लेकिन बेबाजी ने उसका भी नहीं नहीं नहीं, तोड़ मैं सियासी नहीं। बयान नहीं है, ये दिल की बात है, बता दी आज मैंने। चले ठीक है, आपने दिल की बात बताई। हाँ। आपका बेहद शुक्रिया, आपने सवालों को जवाब दिए। अब चलते हैं हसन साहब की तरफ। तो हसन साहब से हम पहला सवाल करते हैं, चाची और फुफियों में से आपको कौन सबसे अच्छा लगता है? देखो जी माशाल्लाह मेरी 5 फूफी हैं जी, और 5 चाचे हैं। चार चाचे, एक मेरे वाली साहब थे सर, ठीक है। ठीक हो गया। तो एक तो नहीं चूज कर सकता। फिर वही बात, अभी आप बेबाजी सुनिए। सुन तो लो। बेबाजी को देखो बात जी सुना अब रहे 5 थे। फूफी हैं, 5 जी। फूफियों से मैं 2 चूज कर सकता हूँ। ठीक है, चले करें। पहली फूफी मेरे साथ बैठी हुई है, ठीक है, एक गुलशन वाली फूफू है, ये दोनों मुझे आज के बाद आपने मुझे नजर और आप मेरी फूफो के साथ साथ मेरी बात सुनो, आप मेरी फूफो के साथ आप मेरे दोस्त हैं। पॉडकास्ट में आके ये सवाल किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए हाँ। जो इनके साथ मैं बात नहीं कर सकता वो मैं आपसे कर सकता हूँ, मेरे नहीं। दोस्त भी हैं। अब ये जान के कर रहा है, नहीं, दोस्त है, दोस्त ऐसे होते हैं, सबसे पहला नाम ही दोस्त का आता है। चलिए ठीक है, इट्स ओके। नहीं। आपने कह दिया, मान लेते हैं। दोस्त ना रहा। दोस्त हाँ जी। दोस्त इधर दोस्त कोई रहता है। अब अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपने और चचा चाचू। से सिलेक्ट करना है। चाचों में भी 2 हैं, अच्छा, कौन से? एक है आबे चोला ने जन्नत नसीब करे, जी, ठीक है, जी। और एक मैं इनके साथ 24 घंटे साथ रहता हूँ, अच्छा। ठीक है, माजिद खान साहब। ठीक हो उनको गया, ये दोनों मेरे बड़े फेवरेट हैं। ठीक है। तो अब हसन साहब से हम दूसरा सवाल करते हैं। हसन साहब, सवाल ये है कि आपने डांस कहाँ से सीखा? डांस मैं इट्टू सा था,
इत्तू सा हूँ इट्टू सो इट्टू सा था मैं, अच्छा। ठीक है। यूं मेरी फुप्पो की शादी थी और बड़े मजे में सोया हुआ था, ठीक है। ये 2 म्यूजिक साल? बच्चा, हाँ 2 साल का था मैं, म्यूजिक बच्चा बजा, ठीक है। तो ऐसे 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 मैं हुआ, ठीक है। यूं उठा, मैं कहा ये कहाँ है, उठ उठ बंदे उठ। मैं उठा, अच्छा ठीक है। और इनकी मेहंदी हो रही थी, मैं उठा और मैं उठ के यूं आया और यूं यूं करना शुरू हो गया डांस। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप बचपन से ही बचपन से मैं, और सब मुझे देख के हंसना शुरू हो गए और फिर मैं रोना शुरू हो गया। ये था। तो रोने की वजह क्या थी? रोने के उस टाइम मुझे भी वजह नहीं पता सारे हंस रहे थे तो उसने कब लड़ी मैंने कहा पता मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया। तो बचपन से ही इन्होंने डांस करना अपनी फुप्पी की शादी में सीखा था और आज तक ये करते आ रहे हैं, पीछे नहीं हटे ये। सही बात है। हाँ। तो इनसे हो गया है मेरे सवालों जवाब का सिस्टम कर। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो जनाब अब बारी है प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की, जो मैंने आपको बताया था मैं एंड पे आपको बताऊंगी। तो वो ये था कि मैंने अपने से कुछ सवाल रखे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे सवालों के ये जवाब दें। कितने सवाल रख लिए? तो वो तो आपको पता चलेगा जब मैं आपसे सवाल करूंगी। तो पहले मैं बेबा जी से पूछना चाहूंगी कि बेबा जी आप ये बताएं कि आपने एक न्यू गाड़ी ली है, ठीक है, उसकी टैंकी फुल है, ठीक है, तो आपको 2 जगह पे जाना है। एक है आपकी भतीजी सारदा का घर और एक है आपके भतीजे सलमान का घर। तो आप कहाँ गाड़ी लेके जाना पसंद करेंगी? घड़ी होगी तो बेबा जी सोचती बहुत। अच्छा, कोई सवाल चलो, नहीं पूछे, ठीक है। इनकी सोच अच्छा, पहले आ जाती है। हाँ, गाड़ी फुल है जी तो गाड़ी फुल है। मैं ये सोच रही हूँ हाँ पहले जाओ ना, पहले है ना नजदीक जाना चाहिए क्योंकि दूर नहीं निकलना, अकेले नहीं निकलना। आप टाइम मैं अकेली हूँ तो हाँ। जो सा नजदीक होगा ना वहाँ जाऊंगी। ये भी कुछ मतलब ये आपने जवाब देना है। मैंने आप- ये आपसे कह एक घर जाना है। एक घर जाना ना, आप मैंने जाएंगी बताया ना, आप या सादा सादा है के घर? डिफेंस में, हाँ। ठीक है। और जो सलमान है वो है हमारे इर्द गिर्द। तो जो मुझे सहूलत होगी हाँ तो जी। मैं वही काम तो करूंगी उस ना। गली में मैं गाड़ी बड़ी ना जाए। सड़कों पे नहीं जाना चाहती, गली में मैं गाड़ी ना अपनी जाए। गलियों में फिरना चाहती हूँ। हाँ, तो तो आप- इसलिए मैं अपने लिए सहूलत ढूंढूंगी कि मैं जाऊंगी सलमान के घर, ठीक है, तो सादा के घर में जाऊंगी किसी को साथ लेके, अकेली नहीं। चले जी, बेबाज ने गोल मोल जवाब दिया है, लेकिन दे दिया है, लेकिन एंड इसका सवाल का जवाब का ये था कि वो सलमान के घर जाना चाहती हैं। ऐवी हमें घुमाई जा रही है। तो जनाब अब चलते हैं हसन साहब की बारी है। हसन साहब से करते हैं सवाल। हसन साहब आपसे सवाल ये है कि आप किसी शादी में गए हैं और शादी शहर से बाहर है, ठीक है, जी। तो आपने खाना पेट भर के खा लिया है, तो आपके पेट में हो गई है गड़बड़ और वहाँ जो शादी हाल है ना वहाँ पे वॉशरूम नहीं है। तो आपने जाना है हाल से बाहर वॉशरूम और आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास है एक ऑप्शन कि आपकी गर्लफ्रेंड का घर करीब है और आपकी एक्स जो वाइफ थी उनका घर है। आप दोनों में से कहाँ जाना पसंद करेंगे? ये सर साहब आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूं? आपने अजीब और गरीब सवाल किया मेरे साथ, ठीक है। वैसे तो मैं कंट्रोल अपने में करूंगा, जी ठीक है, और अगर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, तो फिर करना जरूरी है, जी बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। तो मैं जाऊंगा, हम्म, आधी पिचकारी एक साइड में बांधूंगा, आधी पिचकारी दूसरी साइड में बांधूंगा और ऐसे से साफ ही कर लूंगा, ठीक है, और दोनों की बेल बजाऊंगा और भाग आऊंगा ताकि दोनों बाहर निकले और दोनों के पाँव से स्लिप हो और दोनों की टक्कर हो। बेहद अफसोस की बात थी। तो हाँ, तो जैसा सवाल वैसा जवाब। जवाब। मेरी बात सुने, हसन ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, बेबी बाजी की तरफ चवले मारी हैं, ठीक है। पहले सवाल मेरी की बात बात सुनो, अच्छा किया ना, दोनों तरफ करेगा ना, उसने एक तो नहीं किया ना, किसी एक के। चले जनाब मैं सोचूंगी, लेकिन जो मैंने आप दोनों के बारे में सोचा ना वो ट्रन ट्रन हो चुका है। अब आप समझ जाए इसका क्या मतलब है। आप पैसे दे हम जाए। पैसे दे ऐसे दे लो। तो लो पहले इतनी जल्दी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बात सुनो, हाँ। ये तो कब की ट्रन इसकी शक्ल से हमें देना ही नहीं, हमने जवाब ऐसे ही देना, हमें end में कुछ नहीं कुछ नहीं मिला। तो गाइस आपने बताना है कि मेरा आज का प्रोग्राम कैसा था और आपने ये भी बताना है कि हसन के और बेबी बाजी के जवाब कैसे थे और मेरे सवालात कैसे थे। तो आप लोगों ने अपनी राय से हमें मुस्तफीद करना है। तो शो का टाइम खत्म हुआ जा रहा है, तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला आगे मिलेंगे। लेकिन पहले प्रोग्राम खत्म करने से पहले जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या करना है आपने? लाइक करना है आपने पहले कमेंट्स करने हैं इसके नीचे और आपने सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को आगे से आगे पहुंचाना है। तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला कल अगले वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी तबीयत है आप सबकी, और सुनाएं कैसे हालात जा रहे हैं आजकल। और आप देख रहे होंगे कि आज मैं कहाँ हूँ और किस जगह पे बैठी हुई हूँ। तो आज पोस्ट कार्ड शुरू होने वाला है, वोट कार्ड शुरू हो रहा है, शाकश। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप आ गए बीच। तो जनाब आज के पॉडकास्ट में होंगे हमारे 3 सेगमेंट, जिसमें से एक होगा फनी, एक होगा जी उनका पर्सनल, और एक जो हमारा है वो सीक्रेट। तो जनाब आज के शो में मेरे जो सेगमेंट मैंने 3 रखे हुए इसमें, तो एक पहला होगा वो होगा फनी, उसके बाद होगा जनाब की इशारा कर रही थी दोबारा। आज के पोस्ट कार्ड का स्टार्ट करते हैं। तो जनाब आज के पोस्ट कार्ड में होगा, तो जनाब आज के इंटरव्यू में मेरे 3 वो होंगे करेंगे। तो इन सब चीजों की तरफ चलते हैं। पहला मैं बेबी बाजी से सवाल करती हूँ। तो बेबी बाजी से मेरा पहला सवाल है, क्या सवाल था? चले जनाब, अगर आपको बाइक से गिरने की लिखा सर हाँ आपका, तो अब चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की तरफ। दूसरा सवाल किने फुफड़ ने पूछा?